हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोजो को हानामी से बोलते हुए देखते हैं। ये तीसरी बार है जब हम मिल रहे हैं, पर इस बार तुम मरने वाले हो। तुम्ही ने कहा था ना भागो मत, तो क्या हुआ, आओ हमला करो मुझ पे। और अब गोजो हानामी और जोगो के पास खुद चल कर जाता है। दोनों से पंच करने लगते हैं, पर गोजो जोगो का हाथ पकड़ लेता है और हानामी को डॉज कर लेता है। और फिर वो जोगो का हाथ उखाड़ फेंकता है और हानामी को किक करता है। हानामी बोलता है वो बस जोगो को टारगेट कर रहा है, मतलब पहले जो गोजो ने बोला था वो बस उन्हें मिसगाइड करने के लिए था। वो कहता है गोजो अब कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी टेक्निक यूज करूंगा। और इधर गोजो जोगो को भी हानामी की तरफ उठाकर फेंक देता है। और अब हानामी इनेट टेक्निक यूज करके गोजो पे अटैक करता है। और ये देखकर जोगो चिल्लाता हुआ बोलता है डोमेन एम्पलीफिकेशन बंद मत करो। और तभी गोजो हानामी के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी आंखें, मतलब जो भी ये टहनी जैसी चीज है, उसे उखाड़ देता है और कहता है मुझे पता था यही तुम्हारी वीकनेस है, तुम डोमेन एम्पलीफिकेशन और इनेट टेक्निक को सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते। और जोगो मन में बोल रहा था मैं बस इसीलिए बचा हूँ क्योंकि मैं डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा हूँ। और वो हैरान भी था कि गोजो बस बेसिक कर्स एनर्जी और मार्शल आर्ट का यूज करके इस लेवल पे है, ऐसा क्या है जो ये नहीं कर सकता। और तभी चोजो ब्लड मैनिपुलेशन से गोजो पे अटैक करता है और वो अटैक लोगों को मारते हुए गोजो तक पहुंचती है, पर गोजो के इन्फिनिटी की वजह से उसे कुछ नहीं होता। और तभी हानामी और जोगो दोनों दोबारा से गोजो पे डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करने लगते हैं। और अब गोजो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम जितना इसे ट्राई करोगे मैं उतना ही ज्यादा अपनी टेक्निक स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। वो कहता है वैसे भी अब तुम में ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। और ये कहकर वो हानामी की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी इन्फिनिटी की वजह से हानामी दीवार में गड़ रहा था। जोगो उसे लोगों को मारने की धमकी देता है और कहता है रुक जाओ, पर गोजो नहीं रुकता और वो हानामी को मार देता है और कहता है अगले तुम हो। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और गेटो उसमें बता रहा था ऐसा कुछ भी नहीं जिसे प्रिज्म रियल्म में सील नहीं किया जा सकता। जोगो कहता है तो इसकी कोई कंडीशन भी होगी। गेटो बताता है 1 मिनट तक हमें गोजो को 4 मीटर के दायरे में ही रखना होगा। और ये सुनकर जोगो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें जला दूंगा, क्या तुम मुझे इम्पॉसिबल काम देने के लिए ज्वाइन हुए थे। वो बोलता है हम किसी भी कीमत पे गोजो को 1 मिनट तक एक जगह पे नहीं रोक सकते। गेटो कहता है तुम बहुत गर्म हो रहे हो, चिंता मत करो सब ठीक होगा। और इधर गोजो जोगो की तरफ देखने लगता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है। और जोगो भागते हुए लोगों को उसके ऊपर फेंकने लगता है, पर सभी लोग इन्फिनिटी की वजह से हवा में रुक जाते हैं। वो उस पे लात भी मारने का ट्राई करता है, पर अगेन इन्फिनिटी की वजह से कुछ नहीं होता। वो कहता है मैं हानामी की डेथ को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और वो भागने लगता है और चोजो से बोलता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर चोजो दोबारा से गोजो पे अटैक करता है, पर इस बार भी गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उसे कुछ नहीं होता। गोजो को चोजो की टेक्निक में कुछ खास कमाल नहीं दिख रहा था, पर जैसे जैसे लोगों की संख्या कम हो रही थी और क्योंकि लोग कर्स को भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो सब गोजो से दूरियां बना रहे थे। तो अब गोजो को अपनी इन्फिनिटी बंद करने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा और वो सभी को ना बचा पाने के लिए सॉरी भी बोलता है और कहता है पर एक भी कर्स आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और जोगो सोच रहा था अभी तक 20 मिनट नहीं हुए क्या, 20 मिनट से ज्यादा ही हो गए होंगे। और इधर से गेटो कहता है अभी टाइम नहीं हुआ है, गोजो अभी भी कंपोज्ड है। और सीन यूजी पे आता है जहाँ लड़की बताती है कि सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए हैं और ट्रेन से चले गए हैं क्योंकि ट्रेन फुल हो गई थी तो उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। और तभी वो लड़की ट्रांसफिगर्ड होके मर जाती है। यूजी समझ चुका था माहितो यहाँ आया था और सब ट्रेन से गोजो के पास गए हैं। और अब गोजो की तरफ ट्रेन आती है, लोगों को लगता है वो ट्रेन से बचकर निकल पाएंगे। एक इंसान ट्रेन के गेट पे जाता है और हैरान रह जाता है। गेट ओपन होता है और बहुत सारे डिसफिगर्ड बाहर निकलते हैं और लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर माहितो भी ट्रेन से बाहर आता है और कहता है कितनी अच्छी हवा है। ये उसने कहा क्योंकि ये जगह लोगों के डर से भरी हुई थी। वो कहता है हम कुछ लोगों को जिंदा रहने देंगे और वीकेंड पे उन्हें जंगल में छोड़ देंगे और फिर उन्हें मारने जाएंगे। जोगो कहता है क्या मैं लोगों के साथ जंगल को भी जला सकता हूँ। माहितो बोलता है हानामी को बुरा लगेगा, जिसपे जोगो बताता है हानामी मर चुका है। माहितो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है
और अब वो गोजो को पंच करता है, पर इन्फिनिटी की वजह से वो उसे टच भी नहीं कर पाता। गोजो उसे देखता है और मन में बोलता है, पैच फेस, ये वही है जिसकी बात नानामी और यूजी कर रहे थे। वो उसे पंच मारता है, पर माहितो पीछे हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इंसानों की सबसे घिनौनी बात बताता हूँ, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और अब माहितो ऊपर का गेट भी ओपन कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं और गोजो बोलता है, इसका मतलब ऊपर भी कोई कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर है। और फिर माहितो आइडल ट्रांसफिगरेशन और चोजो ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जोगो गोजो पे पंच करने का ट्राई भी करता है, पर गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जोगो अपना हाथ छोड़कर भाग जाता है। और माहितो बोलता है, गोजो यूजी जैसा नहीं है और वो हमें मारने के लिए लोगों की भी परवाह नहीं करेगा। और जोगो कहता है, तुम इन्फिनिटी डोमेन यूज करके हमारे साथ यहाँ के सभी लोगों को मार सकते हो, जिससे तुम तुम्हारे डोमेन के बाहर के सभी लोगों को बचा पाओगे। पर तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें तुम मारोगे और जिन्हें कर्स स्पिरिट मारेगी, दोनों में फर्क है। पर तभी गोजो अपना डोमेन यूज करने लगता है, जिसे देखकर तीनों डरने लगते हैं। और अब गोजो अपना डोमेन वॉइड एक्टिवेट करता है, पर वो इसे सिर्फ 1 सेकंड के 2/10 टाइम के लिए ही यूज करता है। सिंपल शब्दों में 0.2 सेकंड के लिए। इतने टाइम में लोगों की जान नहीं जाएगी, बस 6 महीने की इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में पास होगी। और फिर वो बहुत तेजी के साथ जितने भी इंसान कर्स में बदल चुके थे, मतलब डिसफिगर्ड थे, उन सबको मारता है। और डोमेन खत्म होने के बाद भी 5 मिनट गोजो को लग गए थे, तब जाकर वो सभी डिसफिगर्ड को मार चुका था। और अब वो रुकता है और हाफ रहा होता है, और उसे सामने एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। एक्चुअली में वो प्रिजन रैल्म था, और गेटो के बोलने पे उसका गेट ओपन हो जाता है। और गोजो को सील करने के लिए उसे 1 मिनट तक 4 मीटर की रेंज में ही रहना था, पर गोजो तो उसे देखकर ही दूर जाने लगता है। और तभी गेटो वहां आता है और गोजो का नाम लेता है। गोजो पीछे देखता है और उसे गेटो के साथ अपनी सारी मेमोरीज याद आने लगती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि गेटो जिंदा है, क्योंकि गेटो तो मर चुका था और अब गोजो अपने दिमाग में 1 मिनट से बहुत ज्यादा टाइम बिता चुका था। तो प्रिजन रेल्म अपना काम स्टार्ट कर देता है और गोजो को जकड़ लेता है। गोजो हिलने का ट्राई करता है, पर वो नहीं हिल पाता। उसे समझ आ गया था वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो गेटो से पूछता है, तुम कौन हो? गेटो बोलता है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं गेटो हूँ। गोजो बोलता है, तुम्हारा शरीर, कर्स एनर्जी और जो भी मुझे मेरी आइस दिखा रही है, उन सब के मुताबिक तुम गेटो हो, पर तुम्हारी सोल इस बात से इनकार करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि गेटो मर चुका था। वो पूछता है, तुम कौन हो? और गेटो अपने सिर पे लगे टाके को खोलता है और अपनी खोपड़ी खोल के बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? और हम देखते हैं उसके दिमाग में कोई कर्स था। वो बोलता है, ये मेरी टेक्निक है, मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में बस अपना दिमाग डालकर उस इंसान की बॉडी के साथ साथ उसकी कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। और वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं 1000 साल बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा, और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो मेरे प्लान्स के बीच में आ जाएगा। गोजो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गए मेरे गेटो को मारने से पहले किसने उसकी बैंड बजाई थी? गेटो कहता है, यूटा, उसमें तुम्हारी जितनी पावर नहीं है। वो उस समय स्ट्रांग था क्योंकि उसके पास उसके लव का कर्ज था, पर वो अब एक नॉर्मल सोर्सरर है, वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। गुड नाइट सातोरू गोजो, अब हम नई दुनिया में मिलेंगे। और फिर हम मेई मेई, युई युई और यूजी को देखते हैं, जो इस तरफ ही आ रहे थे। और यूजी के कान पे एक डिवाइस आकर लग जाता है और इस डिवाइस से कोकिची की आवाज आती है। गोजो को सील कर दिया गया है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और इंस्टा या टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।